नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। सावधान हो जाइए। नफरत के कारोबारी, घृणा के व्यवसायी और इस देश के भाईचारे समरसता में वैमनस्यता का जहर बोने वाले लोग एक नए एजेंडे के साथ आपके सामने आ गए हैं। अब तक आपको इस्लामोफोबिया के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर डराया जा रहा था, लेकिन अब ईसाइयों के नाम पर भी आपको डराने की कोशिशें शुरू कर दी गई है। आपके सामने एक तस्वीर पेश की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग भारत के ईसाईकरण में लगे हुए हैं, धर्मांतरण करके इस बहुसंख्यक हिंदू समाज वाले देश को ईसाई देश में बदलने पर आमादा है। आइए समझते हैं दो तीन घटनाएं जो पिछले दिनों हुई, सिलसिलेवारों ने समझने की कोशिश करते हैं। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक, उनके स्टडी रूम की एक बुक शेल्फ की तस्वीर वायरल की गई जिसमें दावा किया गया कि उनकी किताबों की उस अलमीरा में एक ऐसी किताब रखी है जिसका शीर्षक है हाउ टू कन्वर्ट इंडिया इन अ क्रिश्चियन नेशन। भारत को ईसाई देश में कैसे बदलें, यह किताब का नाम बताया गया। साथ में बाइबल वहां रखी हुई है, यह भी उस फोटो में दावा किया गया, और उन किताबों के नीचे ईसा मसीह की एक छोटी सी मूर्ति भी दर्शाई गई। कुछ ही घंटों में तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो ट्रेंड करने लगा। सोनिया गांधी की उस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने, पूरी ट्रोल आर्मी ने, आईटी सेल ने लाखों की संख्या में फैलाकर वायरल कर दिया। दावा किया गया कि सोनिया गांधी ये अध्ययन कर रही हैं कि भारत को किस तरह से ईसाई राष्ट्र में बदला जाए। कुछ ही घंटे लगे। आजकल वैसे भी आईटी सेल का झूठ चंद मिनट, चंद घंटों में बेनकाब हो जाता है। कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो गया, साफ हो गया कि सोनिया गांधी की उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो तस्वीर उनके स्टडी की ही है, बुक शेल्फ भी सही है, लेकिन उसमें मार्फ करके, छेड़छाड़ करके किसी और किताब पर वो हाउ टू कन्वर्ट इंडिया इन ए क्रिश्चियन नेशन वाला टाइटल लगा दिया गया। साथ में बाइबल रख दी गई और वो मूर्ति भी सुपर इम्पोज करके ईसा मसीह की वहां रखी दिखाई गई। सोनिया गांधी की वो तस्वीर जिस वेशभूषा में है, जो शॉल पहने हुए हैं, उसकी उस समय की उनके वीडियो संदेश सामने आ गए। उनकी कई और तस्वीरें सामने आई जिनमें ऐसी कोई किताब वहां नहीं थी, ना ईसा मसीह की मूर्ति थी, ना बाइबल थी वहां पर। चंद घंटों में यह अभियान औंधे मुंह गिर पड़ा। लेकिन आप इसके पीछे छुपी हुई मंशा को समझने की कोशिश कीजिए। दो और छोटी घटनाओं का आपसे जिक्र करता हूं जो दिखने में छोटी हैं, लेकिन उनकी मंशा, उनका मंतव्य पीछे बहुत गहरा है। लाला रामदेव जो एक कारोबारी है, उसने जब डबल डोज वैक्सीन की लेने के बाद हजारों डॉक्टर्स की मौत का दावा किया, उसके बाद जब आईएमए ने आपत्ति की, आईएमए की आपत्ति के बाद बाबा का जो नंबर 2 पदाधिकारी है बालकृष्ण, जिसकी भारत की नागरिकता भी संदिग्ध है, आज तक यह साबित नहीं हो सका कि बालकृष्ण भारत का नागरिक है, उसने बयान जारी किया बाकायदा। बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि को इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि भारत के ईसाईकरण का एक षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए पतंजलि के खिलाफ इस तरह के बयान आईएमए और बाकी लोग दे रहे हैं। इस बयान के पीछे मंशा ये थी कि आईएमए के कुछ पदाधिकारी ईसाई हैं। नंबर 3, कुछ दिनों पहले किल कोरोना अभियान में मध्य प्रदेश में गांव में सर्वे कर रही एक नर्स ने गांव के लोगों से सहज भाव से कहा कि ईसा मसीह का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा।
ये इसी तरह से था कि जैसे कोई हिंदू कहता है कि भगवान राम का नाम लो सब ठीक होगा, या हनुमान जी का नाम लो सब ठीक हो जाएगा, या कोई मुसलमान कहता है अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे, खुदा का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। और उस कुछ सेकंड के, कुछ मिनट के वीडियो को जिसमें नर्स ये कह रही है कि ईसा मसीह का नाम लो, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, प्रदेश भूतपूर्व प्रोटेम स्पीकर, मीडिया प्रभारी, विधायक, सांसद, सबने उसे वायरल किया और कहा कि ईसाई मिशनरीज का अभियान है धर्मांतरण के लिए। हैरत होती है कि एक नर्स अगर सिर्फ इतना कह देती है कि ईसा मसीह का नाम लो सब ठीक हो जाएगा, तो इसे धर्मांतरण का अभियान मान लिया जाता है। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अपनी वर्चुअल सुनवाई में ये कहते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान से विनती करूंगा कि सबका वैक्सीनेशन हो जाए, तो हम इस वर्चुअल सुनवाई से निजात पाकर फिजिकल सुनवाई, रूबरू खड़े होकर सुनवाई कर सकें। तो जब सुप्रीम कोर्ट में भगवान का नाम लेकर विनती की जा सकती है, तो एक नर्स अगर सिर्फ इतना कह देती है कि ईसा मसीह का नाम लो सब ठीक हो जाएगा, और ये गिरोह बहुत स्पष्ट, आप समझ लीजिए, ये समाज को तोड़ने की कोशिश करने वाला गिरोह उसे धर्मांतरण का प्रयास बताने लगता है। एक और बात, जब ये पूरा कुनबा, ये पूरा समुदाय, ये पूरा विचार समूह जब आपके सामने इस तरह के खतरों की बात करता है, तो वो असल में आपका ही अपमान कर रहा होता है। अब में जो पिछली जनगणना है, अगर हम उसके ही आंकड़ों पर भरोसा करें जो कि प्रामाणिक आंकड़े हैं, तो 130 करोड़ लोगों की आबादी में 2.3% यानी कुल मिलाकर 2 करोड़ 78 लाख या 2 करोड़ 80 लाख लोग ईसाई हैं। तो जब आपसे ये कुनबा, ये गिरोह ये कहता है कि ईसाईकरण का अभियान चल रहा है, भारत को ईसाई देश में बदल दिया जाएगा, तो दरअसल वो आपकी बेइज्जती कर रहा होता है। अगर मुसलमानों और बाकी सब धर्मावलंबियों को हटा दें तो कुल गिनती में 100 करोड़ तो हिंदू होंगे। तो जिस देश में 2 करोड़ 80 लाख ईसाई, अगर 100 करोड़ हिंदुओं का धर्मांतरण करके, या 100 करोड़ में से आधों का, 1/4 का धर्मांतरण करके ईसाई राष्ट्र बना देंगे, तो लानत पहले आपको है। और वो भी तब जब हिंदू धर्म के सबसे बड़े मसीहा, जिन्हें आप दावा करते हैं कि पहली बार 500 साल में कोई हिंदू इस तरह सिंहासनारूढ़ है, नरेंद्र मोदी, उनसे बड़े, उनसे काबिल नेतृत्व का कोई और दूसरा प्रमाण आपको नहीं मिलता। तो नरेंद्र मोदी के होते हुए, पूरे देश में एक छत्र राज करते हुए, अगर कोई समुदाय आपके बहुसंख्यक धर्म को परिवर्तित करा लेगा, तो लानत उस राष्ट्र नायक को भी है जिसे आप हिंदू धर्म का ध्वजवाहक समझे हुए हैं। और क्या सचमुच इतना आसान है? भारत में ईसाई धर्म, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के कुल जो 12 शिष्य थे, उनमें से एक सेंट थॉमस 52 AD में भारत आए थे, केरल के समुद्र तट पर। वहां से ईसाइयत की आमद हुई और कालांतर में कई वर्ष चलते चलते 6वीं सदी से ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म का विस्तार हुआ। तो 6वीं सदी से आज तक हमारे हिंदू धर्म के बहुसंख्यक मानने वालों को ये ईसाई मिशनरीज पूरे ईसाई देश में नहीं बदल सके। और जब अंग्रेजों का राज था इस देश में, करीब करीब 200 साल वे तो ईसाई थे, वे नहीं धर्मांतरण कर सके इस देश का, पूरी तरह ईसाई मुल्क में नहीं बदल सके। तो आज इस दौर में, 21वीं सदी के इस जागरूक दौर में, सूचना के इस युग में, आप सब, आपका तो हिंदू जाग गया है ना, फिर कैसे कोई धर्मांतरण करा लेगा? और सबसे अफसोस की बात यह है कि जिस समय देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिस समय करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं, लाखों लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, तब भी इस विचार समूह के पास नफरत फैलाने की फुर्सत है। इस्लाम के नाम पर भी पिछले दौर में
कोरोना की पहली लहर में, और अब भी जब जब मौका मिला तब इस समूह ने नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की है। सोचना आपको है कि क्या आप इनके एजेंडे में फंसकर इस सामाजिक समरसता वाले इस खूबसूरत गुलदस्ते को, इस खूबसूरत भाईचारे के ताने बाने को भंग हो जाने देंगे। मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं करने देंगे। फिर भी अगर आप वक्त पर न चेते तो इतना ही कहना चाहूंगा कि न चेतोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न चेतोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। वैसे हिंदुस्तान को न कोई मिटा सका है न मिटा सकेगा, सचेत आपको रहना है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।